वर्तमान भारत के जो विकास हो रहा है चतुर्दिक, हर क्षेत्रों में, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, या रोडों का क्षेत्र है, काम धंधा है लोगों को, तो कुछ विदेशी शक्तियां हैं जो भारत का विकास उत्कर्ष हजम नहीं हो रहा। महाराज जी, अभी आई लव मोहम्मद के आपने जो नारा, झंडा, बैनर चला था, उसके सबसे पहले आपने ही उसका विरोध किया और अपने यहाँ से आई लव महादेव के नाम से आपने जारी किया, और संतों में इसको लेके किस प्रकार से देखा जा रहा है आक्रोश है? देखिए, विदेशी शक्तियाँ इतनी, अभी कल अमेरिका का रिटायर मेजर थाने जिला के भिवंडी के गांव में कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट बांटा है। गरीबों को, असहायों को धर्मांतरण कराकर, जैसे मणिपुर में कुछ समय जला, सेना के हथियार लूटे गए, अशांति की गई, ऐसे अमेरिका और कुछ विकसित देश हैं जो भारत को अशांत करना चाहते हैं। तो संत अपने ज्ञान के माध्यम से, कहीं मोहम्मद के नाम से प्रेम करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन इस्लाम के नाम पर जुलूस निकालना, लोगों की गाड़ियों को फूंकना, मकानों को फूंकना और पुलिस प्रशासन पर हमला करना, एक तरह से ये बांग्लादेश या नेपाल, फ्रांस या लंका नहीं है, ये भारत है। और जो कानून का उल्लंघन करेगा, हम तो शांति के पक्षधर हैं, हमारे संत, वैसे हमारे संत 10 करोड़ हैं, 10 नाम के और 13 अखाड़ों के, जिनको अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण भी दिया गया है। और जब विषम परिस्थिति हुई है तो हम तो शांति का मंत्र पढ़ना भी जानते हैं, बांसुरी भी बजाते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो कटार, तलवार और चक्र का भी अनुसंधान हमारे संतों ने किया है। अपने तप के द्वारा तीसरा नेत्र भोलेनाथ ने खोलकर प्रलय की जैसी स्थिति निर्मित किया था। तो अब प्रलय की स्थिति नहीं है, लेकिन अगर कोई भारत में कानून को हाथ लेगा, लोगों की संपत्ति फूंकेगा, गाड़ियों को फूंकेगा, तो ऐसे लोगों को कुचलना चाहिए, शक्ति के साथ निपटना चाहिए। चाहे गोंडा में धर्मांतरण के नाम पर अरबों का खेल हुआ, बरेली में भी जुलूस निकाल कर इबादत के नाम पर तकरीरें हुई और पुलिस प्रशासन आधा रोड पत्थरों से पट गया। महाराज जी, इसमें जो है हमारे जो यहाँ मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने सख्त कार्रवाई की है और सनातन धर्म को लेकर उनके प्रति जो श्रद्धा उन्होंने व्यक्त की है, और संत समाज उनके साथ किस तरीके से खड़ा है? हमारा पूरा संत समाज जो धर्म के साथ है, राष्ट्र की रक्षा, सुव्यवस्था के साथ है, और अराजकताओं को कुचलने के लिए संत के साथ साथ 25-30 लगभग 20 करोड़ जनता मुख्यमंत्री के साथ है। जैसे ज़रूरत पड़ेगी हर तरह का साथ उनका दिया जाएगा, लेकिन ये देश को नेपाल या लंका या बांग्लादेश नहीं बनने दिया जाएगा। अमन, चैन, शांति, सद्भाव बना रहे, उसके लिए हम अपनी ये गोष्ठी कर रहे हैं। ज़रूरत होगी देश के गांव-गांव में संत ज्ञान, भक्ति, योग से जागरण करेंगे, संगठित करेंगे। असंगठित समाज में अनेक तरह की कुरीतियाँ उत्पन्न होती हैं, उन कुरीतियों को दूर कर समाज की एकता के लिए संतों ने सदैव मार्गदर्शन किया है, और उसमें हमारे जूना अखाड़ा की अहम भूमिका रही है, जिसमें सैकड़ों मंडलेश्वर हैं, 10 लाख लमसम उसके साधु हैं, नागा फौज है, 52 मठियों के पदाधिकारी हैं, और वैसे 13 अखाड़ों के लगभग 25 लाख नागा प्रशिक्षित हैं, संरक्षित हैं, और उनको जनरल, कर्नल जैसे विभिन्न मेजरों ने प्रशिक्षण भी दिया है। वो अभी सब कुछ त्याग कर कुटियों में रहकर, कंदराओं में रहकर साधना कर रहे हैं। लेकिन अगर देश को कोई बर्बाद करने का सोचेगा तो अपनी धुनियों को तक्कर, कटारों को, भालाओं को उठाकर देशद्रोहियों का दमन करेंगे। इसके निमित्त यहाँ ये गोष्ठी चल रही है, वार्षिक भंडारा चल रहा है, संतों का चिंतन, मनन, मंथन चल रहा है, जिससे देश में अमन, चैन, शांति, सद्भाव बना रहे।